संत श्री अच्युतानंद दास एक ऐसा नाम जिन्हें लोग उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों के लिए जानते हैं। उनकी भविष्यवाणियों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने भविष्य को आज से कई साल पहले ही देख लिया था। वे भूत, भविष्य एवं वर्तमान में होने वाली घटनाओं को एक साथ देख सकते थे और अपनी इसी शक्ति और ज्ञान के बल पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम भविष्य मालिका है। भविष्य मालिका पुस्तक के कई अलग अलग भाग हैं जिसमें की गई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं और आगे भी सत्य होना निश्चित है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में बताया है कि कल की अवतार कब होगा, दुनिया के अंत के पहले क्या स्थिति होगी, दुनिया का अंत कैसा होगा, भारत का अंतिम राजा कैसा होगा, चीन, अमेरिका, भारत और रूस की स्थिति क्या होगी, तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा और इसके बाद कैसे पुनः संसार का विनिर्माण होगा। इन सभी बातों पर उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की है। लेकिन विडंबना देखिए कि हम लोग नास्ट्रेडमस, बाबा वंगा, सिम्पसन्स आदि विदेशी लोगों की भविष्यवाणियों को सुनते हैं, लेकिन अपने ही देश के महान संतों की भविष्यवाणियों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके YouTube चैनल हिंदू कथाएं और इतिहास पर। आज के इस वीडियो में हम महान संत अच्युतानंद महाराज द्वारा लिखित पुस्तक भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों की चर्चा करेंगे। यह वीडियो बहुत ही स्टडी करने के बाद बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इस पुस्तक की कोई भी कॉपी हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं है, उड़िया भाषा में है, जिसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि ऐसे ही न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में उड़ीसा में वैष्णव समुदाय के एक बहुत ही महान संत अच्युतानंद महाराज जी हुए थे और उसी समय उनके समकालीन 5 और भी संत थे। इन सबको मिलाकर पंच सखा कहा जाता था। उन्होंने बुक लिखी जिसे अच्युतानंद मालिका के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने सनसनीखेज भविष्यवाणियां की हैं। उनकी भविष्यवाणियां नास्ट्रदमस की तरह नहीं हैं कि किसी को भी समझ नहीं आए। शायद आप जानते होंगे कि नास्ट्रदमस की भविष्यवाणियों की भाषा समझ नहीं आती है। नास्ट्रदमस की भविष्यवाणियां छंदों के रूप में होती हैं, जिन्हें क्वाट्रेन कहा जाता है, लेकिन इनको पढ़कर कुछ भी समझ नहीं आता है। जब कोई घटना घट जाती है तो लोग कहने लगते हैं कि देखो, नास्ट्रदमस ने तो ऐसा बोला था, लेकिन संत अच्युतानंद दास जी ने बिल्कुल क्लियर कट और सीधा और साफ भाषा में भविष्यवाणियां की है। इस पुस्तक में बहुत सी भविष्यवाणियां हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को ही आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। इनकी भविष्यवाणियों को हम 3 श्रेणी में बांटकर देख सकते हैं। पहली श्रेणी में कलयुग के अंत की शुरुआत कैसे होगी, उसके लक्षण क्या क्या होंगे। दूसरी श्रेणी में जब संसार का अंत शुरू होगा तो क्या क्या होगा, कल की अवतार कहाँ पैदा होंगे, किस तरीके से विश्व का अंत होगा। और तीसरी प्रकार की उनकी भविष्यवाणियां राजनीति से संबंधित है, जिसमें उन्होंने भारत, अमेरिका, रूस, चीन आदि देशों के बारे में बताया है और साथ ही साथ उड़ीसा के बारे में भी बहुत कुछ उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में लिखा हुआ है। और उन्होंने बताया है कि भारत का अंतिम राजा कौन होगा और कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहली श्रेणी की। वो भविष्य मालिका में लिखते हैं कि सूर्य जिसे जीवन देने वाला माना जाता है, वह जीवन लेने वाला बन जाएगा। जैसा कि हम आजकल देख भी रहे हैं कि कई लोग सूर्य से निकलने वाली यूवी रेस के कारण स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं और इसमें से कई लोगों की जान भी जा रही है। वह लिखते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग भगवान को भूल जाएंगे, अच्छे कर्मों को भूल जाएंगे और तो और भगवान के भक्तों और धर्म का मजाक उड़ाने लग जाएंगे। भगवान के भक्तों को कुछ लोग परेशान करना भी स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे भगवान को मानने वालों की संख्या बहुत ही कम रह जाएगी। संस्कार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। साथ ही बड़ों और शिक्षकों का कोई भी आदर नहीं करेगा। अज्ञानी एवं धूर्त लोग अपनी भाषा, कौशल, धूर्तता, मार्केटिंग एवं प्रोपेगेंडा करके धार्मिक गुरु बन जाएंगे और आम लोगों को बरगलाने का काम करेंगे। महिला और पुरुष दोनों ही बिना किसी शर्म के व्याभिचार और अश्लीलता में लिप्त हो जाएंगे। पुरुष का प्रेम संबंध पुरुषों के साथ एवं महिलाओं का प्रेम संबंध महिलाओं के साथ बनने लगेगा और इस प्रकार के अप्राकृतिक प्रेम संबंधों को हमारा यह समाज मान्यता भी दे देगा। और सोचने वाली बात यह है कि जिस समय ये भविष्यवाणी की गई थी
उस समय भारत में भक्ति काल का दौर चल रहा था और कोई भी इस प्रकार की बातें सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज के दौर में ये बातें बिल्कुल सच होती दिख रही हैं। बहुत कम उम्र में ही बच्चे अश्लीलता को अपनाने लगेंगे और मैथुन क्रिया के प्रति आसक्ति बच्चों में बहुत छोटी उम्र से ही होने लग जाएगी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में बताया है कि बहुत कम उम्र में ही बिना शादी के बच्चे भी पैदा होने लगेंगे। इसको आज के ज़माने में लाइव इन रिलेशनशिप के रूप में सच होता हुआ देख सकते हैं। हवाएं लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। शायद वे आंधी तूफान की बात कर रहे थे। विचित्र प्रकार की बीमारियां एक के बाद एक इस दुनिया में आना शुरू हो जाएंगी और ये बीमारियां ऐसी होंगी जिन पर ना दवा ना दुआ काम करेगी। इसलिए ऐसी बीमारियों की वजह से लाखों करोड़ों लोग काल के गाल में समा जाएंगे। गांवों में, कस्बों में एवं शहरों में जंगली जानवर, सांप, बिच्छुओं का हमला होगा और आप न्यूज़ में देख भी सकते हैं कि कई जानवरों और सांपों के शहर में घुसने की खबर आती रहती है। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा, जबकि दोस्तों आज से 600 साल पहले नेशनल हाईवे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र तो ज्यादा होगी लेकिन बालक बुद्धि होगा। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे और अभी भी पुरी के राजा गजपति महाराज ही है। जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे की ओर गिरने लगेंगे। मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिरेगा और मंदिर के अंदर खून दिखेगा। मंदिर में त्रिदेव अर्थात जहां 3 देवता स्थापित है, उसके ऊपर जो वस्त्र लगा है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर के प्रशासन में कई प्रकार की कमियां सामने आएंगी और इस प्रकार की घटनाएं कई बार जगन्नाथपुरी मंदिर में हो चुकी है। पत्थर नहीं गिरा लेकिन ध्वज कई बार गिर चुका है। जब प्रलय आएगा तो जलस्तर इतना बढ़ जाएगा कि जगन्नाथपुरी की 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा और जगन्नाथपुरी से भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाएगा। अंत के पहले महंगाई अपने चरम पर होगी। खाने पीने की वस्तुएं दुर्लभ हो जाएंगी। खाने पीने की वस्तुओं के लिए लोग सड़कों पर दंगा करेंगे। रोज नई नई बीमारियां आएंगी और प्राकृतिक आपदाओं का अंबार लग जाएगा। सरकार जनता पर नए प्रकार के टैक्स लगाएगी जिसके कारण जनता में आक्रोश पनपेगा। इन परिस्थितियों से लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। अफरा तफरी, लूटपाट, अव्यवस्था और पूरे समाज में अराजकता फैल जाएगी। उन्होंने कल की अवतार के बारे में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि कल की अवतार कहाँ पैदा होंगे, उनका नाम क्या होगा, वो किस प्रकार अपने भक्तों के साथ जुड़ेंगे, किस तरीके से एक बड़ा युद्ध होगा, उनके माता पिता का नाम क्या होगा। बहुत सारे चिरंजीवी जैसे हनुमान जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि इस युद्ध में हिस्सा लेंगे। जबकि इस भविष्यवाणी के समय पाकिस्तान था ही नहीं। हो सकता है पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर आक्रमण करें और ये युद्ध काफी दिनों तक चलेगा। 2024 में बहुत बड़ी त्रासदी आएगी जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। मालिका के अनुसार कल की अवतार संभल ग्राम में होगा। संभल उड़ीसा में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है और भारत के कई गांवों का नाम संभल है, लेकिन उनका इशारा शायद उड़ीसा के संभल की ओर है। भगवान कल की पब्लिसिटी से दूर रहेंगे और जंगल या दूर दराज के क्षेत्रों में अपने अनुयायियों से एंगेज करेंगे। उनके अधिकांश समर्थक भी अपने आप को पब्लिसिटी से दूर रखेंगे और अंडरग्राउंड रहेंगे और समय आने पर वह भगवान कल्कि की तरफ से खड़े रहेंगे। मालिका के अनुसार जितने भी चिरंजीवी है जैसे हनुमान जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि भगवान कल्कि का युद्ध में साथ देंगे। श्री शिशु अनंत मलिका के अनुसार भगवान कल्कि के 74,000 भक्त एक जगह पर जन्म लेंगे और ये सब महाभारत के समय के लोग होंगे जो धरती पर पुनः जन्म लेंगे और भगवान कल्कि के साथ मिलकर युद्ध लड़ेंगे। इसके साथ ही 64 धार्मिक गुरु और 8 सैन्य अधिकारी भी जन्म लेंगे, लेकिन ये सभी वैष्णव संप्रदाय के नहीं होंगे बल्कि गृहस्थ होंगे। विष्णु यश एवं जसोमंती कल्कि भगवान के माता पिता होंगे। इन दोनों के संयोग से चक्रपाणी अर्थात कल्कि भगवान जन्म लेंगे। इस पुस्तक में कल्कि भगवान का नाम चक्रपाणी बताया गया है। दूसरी पुस्तक अच्युतानंद शून्य संहिता के 4th अध्याय में लिखा है कि कलयुग के अंत में जब मानव मूल्यों को ह्रास हो जाएगा तब भगवान जगन्नाथ ही कल्कि के रूप में संभल नामक स्थान पर जन्म लेंगे। एक अन्य स्थान पर गया का जिक्र भी आता है जो कि बिहार में पड़ता है। इसे भगवान विष्णु का स्थान माना जाता है और विष्णु शर्मा उनके पिता का नाम होगा। भगवान कल्कि का नाम चक्रधर होगा। बचपन में उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत में
वह इस अंधकार को चीरकर पृथ्वी पर बचे लोगों को निराकार मंत्र देंगे। अगाथा भविष्य मालिका के अनुसार जो भी लोग इस घोर कलयुग में धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, वे जान ले कि चक्रधर ही कल की अवतार होंगे। भविष्य मालिका की माने तो कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है और भगवान कल्कि भी जन्म ले चुके हैं और भगवान कल्कि अपनी शक्तियां से इस विश्व में एक युद्ध की परिस्थिति पैदा करेंगे और यह युद्ध अच्छाई एवं बुराई के बीच होगा। इस युद्ध का परिणाम सबको झेलना पड़ेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और लोग इतने त्रस्त हो जाएंगे कि त्राहिमाम करेंगे और किसी अवतार के अवतरित होने की गुहार लगाएंगे। और यही वह समय होगा जब कल्कि भगवान अपने आप को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। एक भयंकर युद्ध होगा और इसके बाद जनसंख्या 64 करोड़ रह जाएगी, अर्थात आज के हिसाब से केवल 7-8% लोग ही बचेंगे और इसमें से भी 33 करोड़ लोग भारत में रहेंगे। बाकी 31 करोड़ पूरे विश्व में रहेंगे। मतलब भारत में भी 100 करोड़ लोगों को मरना पड़ेगा। ये मरने वाले वह लोग होंगे जो धर्म के रास्ते पर नहीं, अधर्म के रास्ते पर है। जो लोग बंगला गाड़ी बनाने में इतने मग्न हैं कि मानव मूल्यों को उन्होंने छोड़ दिया है। इस युद्ध के बाद जब विश्व की जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी, तब इस विश्व का भगवान कल्कि पुनर्निर्माण करेंगे। इसके बाद 1000 वर्षों तक शांति बनी रहेंगी। यदि भविष्य मालिका की माने तो अमेरिका का भी बहुत सा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा और रूस पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। चीन तबाह हो जाएगा और कई भागों में भी बट जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी और एक योगी पुरुष होगा। क्या उनका इशारा नरेंद्र मोदी की ओर था, क्योंकि उनकी भी कोई संतान नहीं है? या फिर वह योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे थे, क्योंकि वह भी योगी पुरुष हैं और उनकी भी कोई संतान नहीं है? या फिर भविष्य मालिका का इशारा किसी और व्यक्ति की ओर है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। भविष्य मालिका की माने तो ये दुनिया अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इसमें लिखा है कि 2025 के बाद का समय एक विपदा के समान होगा। तो दोस्तों, ये है भविष्य मालिक का पुस्तक की कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां। आप इन भविष्यवाणियों के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।